बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, संत महापुरुष फरमाते हैं कि नाम जपो, नाम जपो, बार बार फरमाते हैं नाम जपो। वो कहते हैं नाम जपोगे तो मालिक आपके साथ है, आपकी हर तरह से रक्षा करता है, आपका हर चीज़ का ध्यान रखता है, आपको किस संसार के अंदर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देता। देखो इतनी बड़ी पावर हमें मिली है तो हमारी ड्यूटी भी बनती है हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप के ये जीवन का पूरा पूरा आनंद लें। अब देखो एक परिवार था, सत्संगी परिवार था। अब वो परिवार के अंदर उनका एक लड़का था। लड़के ने सोचा कि चलो मैं बिजनेस शुरू कर लूँ। उसने बिजनेस शुरू किया और पहले तो संत महापुरुषों के पास गया। वो कहने लगा कि मुझे बिजनेस शुरू करना है, तो फिर उन्होंने परमिशन दी, चलो जाओ जाके करो। जब उसने बिजनेस शुरू कर लिया तो उन्होंने कोई भी उनका श्री गुरु महाराज जी को याद किया ही नहीं, अपनी चलाई, क्योंकि वो अपने आप को बहुत टैलेंट कहता था, बहुत ही होशियार समझता था। अब उसने धीरे धीरे उसका व्यापार खूब चलने लग गया। जब चलते चलते वो बस यही कहता था, देखो मेरी मेहनत कितनी कामयाब है, मैंने ही सब कुछ किया है। गुरु महाराज को वो भूल ही गया। उसका व्यापार, उसने बोला चलो जी अब एक और दुकान खोलते हैं, एक और खोल ली, एक और खोल ली। काफ़ी उसने बिजनेस अपना बढ़ा लिया। जब बिजनेस बढ़ा लिया फिर उसने बोला भाई अब हमारे पास गाड़ी भी होनी चाहिए, क्योंकि जब 4 लोगों में जाते हैं तो फिर हमें उनको पता भी लगना चाहिए। वो शोशेबाज बहुत था कि दुनिया को दिखावटी काम करना बहुत उसका शौक़ था। उसने एक बहुत बड़ी गाड़ी ले ली। जब गाड़ी ले ली तो खूब लोगों के पास इधर जाए इधर जाए इधर जाए, उनको गाड़ी दिखाए, अपना खूब करने लगा। जब गाड़ी ली तब भी कोई श्री गुरु महाराज जी को याद नहीं किया, उनका कोई थैंक यू नहीं किया, क्योंकि एक्चुअल के अंदर जो भी कुछ हमें मिलता है ये तो सब संत महापुरुषों के प्रताप से, उस परमात्मा के आशीर्वाद से ही हमें सब कुछ मिलता है। हमारी अपनी कोई क्वालिटी नहीं है कि हम कुछ कर सके। तो इसलिए जब वो खूब हो गया तो एक दिन रात को स्वप्न में श्री गुरु महाराज आए। आकर उसको बोला कि देख भाई ये जो तूने गाड़ी ली है ये तेरे मतलब की नहीं है, ये गाड़ी को बेच दे, तेरे लिए ठीक नहीं है। अब सुबह उठा, उठ के और सोचने लगा, कहता है कमाल है, गुरु महाराज जी ने आज तक हमें दिया क्या है? हमने गाड़ी ली है तो गुरु महाराज जी को ये भी तकलीफ हो गई, हमने गाड़ी ली है और वो कह रहे हैं कि इसको बेच दो बेच दो। कहता है कैसे बेच दे, हम तो नहीं बेचेंगे। उन्होंने उनकी बात भी नहीं मानी। चलो कुछ दिन के बाद लॉकडाउन हो गया। जब लॉकडाउन हो गया तो सब बिजनेस बंद हो गए। जब बिजनेस बंद हो गए तो अब वो ये सोचता है कि बिजनेस भी बंद हो गया, अब ये गाड़ी की किस्त कैसे चुकाऊं। अब किस्त चुकाने के लिए भी जो थोड़ा बहुत पैसा था वो दे दिया, उसके बाद पैसा ख़त्म हो गया। फिर उसकी काफ़ी महीने तक किस्त नहीं गई। जब किस्त नहीं गई गाड़ी की तो कंपनी वालों ने, बैंक वालों ने बोला भाई तुम्हारा पैसा नहीं आ रहा, हम आपकी गाड़ी लेने आ रहे हैं। जब घर के अंदर बातचीत हुई सारे लोग बड़े परेशान हो गए, कहने लगे अब क्या करें, क्योंकि दुकानदारी भी बंद है, लॉकडाउन है, कुछ कर भी नहीं सकते, कहीं आ जा भी नहीं सकते और गाड़ी की किस्त भी नहीं, अब देने के लिए पैसा नहीं है। फिर उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ, मन में सोचा कि अब क्या करें। फिर उनके माँ बाप ने, सत्संगी थे, उन्होंने बोला कि ऐसे करो, ये गाड़ी जो है इसको बेच दो और कोई और हल्की गाड़ी ले लेंगे। जब उन्होंने उस गाड़ी को एजेंट को बोला कि भाई डीलर को ये मुझे गाड़ी बेचनी है अब नई गाड़ी थी, वो 2-3 दिन के अंदर गाड़ी बिक गई। अब फिर वो पुरानी थी गाड़ी ले आया। अब परिवार को अंदर से दुख भी हुआ, देखो नई गाड़ी चली गई, पुरानी गाड़ी आ रही है, क्योंकि गाड़ी के बिना तो गुजारा नहीं है, आने जाने में बड़ी समस्या होती है, कहीं कोई काम नहीं हो सकता। तो जब वो काफ़ी दिन बीत गए
तो फिर उनको जिस डीलर को बेचा था उस डीलर का उसको फ़ोन आया, कहने लगा कि देखो तुमने जो गाड़ी बेची थी हमको, वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और इतनी बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है कि गाड़ी टोटल लॉस हो गई है, टोटल ही ख़त्म हो गई है। उसके अंदर कुछ लोग बैठे थे, उनको चोटें भी आई हैं और उसको अपना एक आदमी तो मर भी गया है। और इससे पहले ही उसने एक दिन सपना देखा, उस आदमी ने सपना क्या देखा कि मैं अपनी वही नई गाड़ी जो लाया था वो चला रहा हूँ और मेरा एक्सीडेंट हुआ है और उसके अंदर वो सारे के सारे अपना गाड़ी टूट गई है और मैं भी उसके अंदर मतलब इंजर होके मर गया हूँ। तो देखो उसने अपने माँ बाप को समझाया, सुनाया सपना कि देखो मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो वो कहने लगे कुछ नहीं होता है, गुरु महाराज जी का नाम ले सब ठीक हो जाएगा। उसने फिर भी उनका गुरु महाराज जी का नाम नहीं लिया। तो वो उसने बाद में बताया अपने घर वालों को कि देखो जी गुरु महाराज मेरे सपने में आए थे और उन्होंने बोला था कि ये गाड़ी तेरे मतलब की नहीं है तो बेच दो। अब वो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत थैंक यू करने लगा अंदर से, कहता है कि आप तो जानी जान है, क्योंकि आप घट घट वासी है, सर्वव्यापी हैं, निराकार रूप भी है और साकार रूप भी है। आपको तो सब भूत का भविष्य का सब पता है। आपको पता था कि अगर ये गाड़ी मेरे पास रहती तो मेरा एक्सीडेंट होता तो मैं मर जाता। तो इसलिए आपने हमारी इतनी कृपा की। तब से फिर वो गुरु महाराज जी को और ज़्यादा भजन करने लग गया और गुरु महाराज जी के पास जाके माफ़िया मांगने लग गया कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। उस दिन से वो कोई भी काम करे और गुरु महाराज जी का नाम लेके करे। फिर गुरु महाराज जी के आगे प्रार्थना की, महाराज मैं अब क्या करूं, मेरा तो सारा कुछ खत्म हो चुका है। गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जाओ जाके नाम जपो और सत्संग पे जाओ। जितना नाम जपोगे, सत्संग पे जाओगे, सेवा करोगे, उतना ही आपके लिए सब अच्छा 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 होता चला जाएगा। अब वो उसने सेवा भी करनी शुरू कर दी, तन से, मन से, धन से, हर तरह से सेवा भी करता रहा, सत्संग में भी जाता और नाम भी खूब भजन करता। तो फिर उसने अपनी दुकानदारी दोबारा खोली, धीरे धीरे चलते चलते फिर उसका काम जो था बहुत बन गया। फिर वो तब से कोई भी काम करता तो पहले श्री गुरु महाराज जी के आगे मत्था टेकता और उनसे परमिशन लेता, उनसे इजाज़त लेता कि महाराज मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ कहीं जा रहा हूँ। जब आप उनसे परमिशन लेते हो, उनके आगे मत्था टेक के कोई भी काम करते हो तो आपका हर काम सफल हो जाता है। कोई भी काम में आपके रुकावट नहीं आती, क्योंकि फिर जब उनसे मत्था टेक के आप जाते हो तो वो आपके साथ है। उन्होंने जो हमें नाम दिया हुआ है, हम जितना नाम जपते हैं, नाम क्या है, ये साक्षात परमात्मा हमारे साथ है, ये हमारा एक कवच है। तो जितना हम ना ज़्यादा नाम जपते हैं उतना ही हमारा हर तरफ से हमारे ऊपर संसार की भी कृपा बनी रहती है और परलोक की भी कृपा बनी रहती है। अब ये देखो संसार के अंदर जब इंसान भजन में बैठता है तो फिर उसका जो ध्यान है उसका कहीं और लग जाता है। जब उसका ध्यान कहीं और लग जाता है तो फिर संत महापुरुष फरमाते हैं कि देखो इंसान का जीव का ध्यान इधर इधर लग जाता है। तो इसलिए उन्होंने हमारे लिए कितनी अपार कृपा की कि 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। ये 5 नियम जिस परिवार में होते हैं उस परिवार के अंदर खुशियां ही खुशियां रहती हैं। कोई गमी नहीं रहती, कोई बीमारी नहीं रहती, किसी गरीबी नहीं रहती। हर तरह से परमात्मा उनकी रक्षा करता है। तो देखो इतना हमारे ऊपर कृपा है। आजकल काल का वक़्त चल रहा है, कलयुग का, ये बड़ा ही दुखी टाइम है। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि सब कम से कम हर जीव को 2 घंटे रोज भजन करो। जो 2 घंटे नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो। 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा-आधा घंटा करके करो। जो जितना ज़्यादा भजन करोगे उतना ज़्यादा आप खुश रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे, क्योंकि भजन करने का कोई समय नहीं है। आप उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त आप भजन कर सकते हो। तो भजन जितना हम करेंगे तो हमारे ऊपर उतनी कृपा बनी रहेगी।
तो देखो संत महापुरुष तो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा करते हैं, तो जिसका मालिक होता है उसको तो कोई चीज़ की कमी नहीं रहती, उसको किसी चीज़ की चिंता नहीं होती, और जिसका मालिक नहीं होता वो परेशान हो जाता है। अब देखो एक बार गाय और शेर जंगल में, गाय भाग रही थी तो शेर ने उसको पीछा किया कि उसको पकड़ लूं और खा लूँगा, अपना आहार बना लूँगा। अब करते करते वो पानी में चली गई गाय। जैसे पानी में गई तो शेर भी गया। आगे जाके बहुत कीचड़ था, अब वो कीचड़ के अंदर वो गाय फंस गई। अब वो जा नहीं सकती आगे, तो शेर जो था वो भी कीचड़ में फंस गया, वो गाय को खा नहीं सकता था। जब बहुत आपस में हुए तो फिर गाय ने बोला, भाई तो ये बता तू बाहर कैसे निकलेगा। तो शेर ने गाय से पूछा, तू कैसे बाहर निकलेगी। फिर उसने गाय ने कहा, देखो मेरा तो मालिक है, वो आएगा मुझे निकाल के ले जाएगा। आपका कोई मालिक है। वो कहता मेरा कोई मालिक नहीं है। फिर गाय ने बोला कि आप फंसे रहो यहाँ पे। तो फिर उसके मालिक आए और उन्होंने रस्सा डाल के गाय को निकाल के ले गए और शेर देखता रह गया। तो इसलिए ये संसार जो है, ये संसार के अंदर जो भी परमात्मा का नाम लेता है उसके ऊपर परमात्मा की कृपा बनी रहती है, और मालिक उसका हर तरह से ख्याल रखता है। जितना ज़्यादा हम भजन करेंगे, जितना ज़्यादा हम नाम जपेंगे, जितना सबके लिए अच्छा सोचेंगे, जितना सबके लिए हम अच्छा करेंगे, उतनी ही कृपा परमात्मा की हमारे ऊपर बनी रहती है। तो देखो ये संसार के अंदर देखो कितना, कलयुग के अंदर कितना प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप देख रहे हो। तो ये जो संसार के अंदर जो भी बस वही बचेगा। जैसे कि एक चक्की होती है, चक्की में अगर कनक कितनी भी डाल दो, दाना डालो, तो सारे के सारे पिस जाते हैं। जो चक्की के साथ जब वो खोलते हैं तो चक्की के साथ कुछ दाने बच जाते हैं। तो जो परमात्मा का नाम लेगा वही इस कलयुग के अंदर सुख पाएगा और वही यहाँ से बच सकेगा। 84 लाख योनि में नहीं तो सभी के सभी ने फंसना है। तो इसलिए ये 84 लाख योनि से बचने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा का नाम जपना चाहिए। जितना हम नाम जपेंगे तो हम 84 लाख योनि से बच जाएंगे। हमें लोक का भी, संसार का भी सुख मिलेगा और हमें परलोक का भी पूरा पूरा सुख मिलेगा। नहीं तो देखो ये 84 लाख योनि में तो दुख ही दुख है। ये तो फिर बार 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 इसी दुखों में ही हम फंसे रहेंगे। तो ये दुखों से बचने के लिए परमात्मा ने हमारे ऊपर कृपा करके हमें ये मनुष्य शरीर दिया कि जाओ जाके इससे भजन करो और संसार का भी आनंद लो। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें और संसार की जितनी बनाई हुई चीज़ों हैं इनका आनंद लेके और संसार का सुख भोगते हुए अपना उस परलोक को, उस सचखंड को, उस जगह पे जहाँ पे सुख ही सुख है, तो वहाँ पे जाएं। क्योंकि जाना तो सभी ने है, रुकना तो यहाँ किसी ने भी नहीं है। तो इसलिए क्यों ना हम खुशी खुशी से हर जगह पे खुश ही रहें। तो इसलिए खुश रहने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा उस परमात्मा का नाम जपना पड़ेगा, ताकि हमारा लोक भी सुखी हो जाए और हमारा परलोक भी सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।